जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र खोजी। साथियों, आपको मैंने 2-3 वीडियो डाले थे एक हवलदार जी के। एक हवलदार जिनका मैं आज नाम भी बता देता हूँ, हवलदार राजीव, जो कि एनसीसी में पोस्टेड है। आज मैं उनका नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस मामले को हम दिल्ली हाई कोर्ट लेकर जा रहे हैं। वकीलों से हमारी बात हो गई है और शायद मैं भी कल दिल्ली जाऊंगा। उधर से हवलदार राजीव को भी बुला रहे हैं। कागज पत्र तैयार करके सोमवार को अब हमें इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करना है, क्योंकि अब हमारी मजबूरी हो चुकी है। 30 दिन से हवलदार राजीव, जिसको एनसीसी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको आरटीओ कहकर बोल दिया गया अपनी यूनिट में जाओ। हवलदार राजीव ने कह दिया कि सर मैं यूनिट में ऐसे जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ का इलाज चल रहा है दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में। उनके बच्चों का पेपर है जो अप्रैल और मई तक होने वाला है। ऐसी स्थिति में हवलदार राजीव जहां एनसीसी में पोस्टेड हैं, वहां उनका जो ट्रेन आउट था 24 मंथ का, वो लगभग पूरा हो चुका है। और उनके टर्न ओवर होने से 1 महीने पहले उनको, यानी 23 महीने के बाद, वहां के कमांडिंग अधिकारी ने आरटीओ किया है, रिटन टू यूनिट, यानी आप अपनी यूनिट में वापस जाओ। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आरटीओ का जो नियम है कितने दिन बाद किस कारण से कर सकता है, वो कमांडिंग अधिकारी ने अभी तक उनको नहीं बताया है, जो कि इनलीगल है। हवलदार राजीव ने इनको लीगल नोटिस भी इनकी वाइफ की तरफ से दे दिया है। सीओ साहब के पास लीगल नोटिस पहुंच चुका है। वहाँ के जो ग्रुप कमांडर साहब हैं उनको भी भेज दिया गया है। और 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, जो हमारे साथी हैं जानकार, उनकी तरफ से मैंने एक हवलदार राजीव की तरफ से एक अपील डीजी एनसीसी को भी डलवा दी है। तो उसका हम वेट करके कि अगर कल शुक्रवार शनिवार तक अगर कुछ आश्वासन मिलता है तो ठीक है, वरना हम कागज पत्र तैयार करके मजबूरी में अब हमें ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। मैंने खुद वहाँ के सीओ साहब से बात की थी, एसएम साहब से बात की थी, वहाँ के ग्रुप जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी। लेकिन अभी मैंने आज भी 2 बार कोशिश की तो उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, यानी बात करके वो मसला हल नहीं करना चाहते। साहब लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास बहुत पावर है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमने जो कर दिया वो फाइनल है, ऐसा उनकी सोच है। इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहते। मतलब ना ही तो उस बंदे का और ना ही हमारा या किसी का भी वो फ़ोन भी नहीं उठाना चाहते। राजीव ने आरटीआई भी डाली है, जिससे जवाब मांगा है। अब देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। हो सकता है वो राजीव का जवाब नहीं देंगे, हो सकता है वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर देखते हैं कि ये कोर्ट में भी जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। ऐसे बहुत से मसले आए। पहले भी एक एनसीसी का एक आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी डाला था। उनके सीओ साहब ने बात नहीं मानी थी, लेकिन उस समय जो ब्रिगेडियर साहब थे वहाँ, कमांडर साहब, उनसे मेरी बात हुई और लगभग 30 मिनट मेरी बात होने के बाद में उन्होंने उन चीज़ों को कहा कि हाँ यार ठीक है, मैं इस मामले को सेट आउट करूँगा। और वो हवलदार जी वहाँ अपनी ड्यूटी आराम से कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा अजीब केस है जिसमें बंदे की जो गलती है वो बताई भी नहीं जा रही है। बंदे ने जो बताया कि मेरी गलती क्या है, मैं उनकी आरटीआई की कॉपी आपको पढ़कर बताऊंगा। जो बंदे ने जवाब मांगा है आरटीआई में कि 2 साल से इनकी गाड़ी अधिकारियों को लाने ले जाने के लिए, जहाँ भी एनसीसी के कैंप लगते थे, मतलब उत्तराखंड से हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, 100-100, 200-200, 500 किलोमीटर इनकी गाड़ी चली है।
लेकिन गाड़ी पर्सनल हवलदार की स्कॉर्पियो, तेल हवलदार का इन्होंने कभी मांगा नहीं और ना ही इन्होंने दिया। तो इस दौरान अगर मामला कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले हम वाहन का खर्चा अगर अधिकारियों ने अलग से लिया है तो उस पर भी इंक्वायरी होगी। अगर ये अपनी कानून पर अब पूरे एक प्रक्रिया में बैठे हैं तो कानून में क्या क्या फेच फंसेंगे। एक और आपको बता दूं कि अभी हवलदार राजीव ने एक ठेकेदार की एक रिकॉर्डिंग भी भेजी है, जिसमें ठेकेदार रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा है, हवलदार राजीव उससे पूछते हैं कि भाई जो 4 बंदे सीओ साहब ने रखे हैं क्या उनको ऑथराइज हैं, तो ठेकेदार तो कह रहा है कि भाई मैंने तो क्या करना है, मैंने तो साहब बंदे मांगते मैं उनको दे देता हूँ, अब वो कहीं भी रखें। बल्कि वो एनसीसी के काम के लिए ऑथराइज हैं, लेकिन इस साहब के घर में काम कर रहे हैं। उनका भी जवाब मांगा है और अब ये जवाब हम कोर्ट के जरिए भी मांगेंगे। एनसीसी में जो प्रेजेंटी लगती है, जब कैंप लगते हैं, कितने बच्चे आते हैं, हालांकि ये राजीव और ओसीओ साहब ने नहीं, लेकिन एक और वहाँ से कुछ दिन पहले ही जो एक साहब थे वो चले गए, उनसे भी मेरी बात हुई है, कुदरती उनका भी फ़ोन आया था और ठेकेदारों से भी बात हुई है। जहाँ एक चीज़ और सामने आई है कि जो बच्चों के कैंप में पेमेंट आता है, खाना पीना आता है, उसमें भी कुछ चीज़ें गड़बड़ी है। अब इसको भी हम खोलेंगे। मैं पहले इन छोटे छोटे मसलों पर कभी भी इग्नोर करता था कि ये काम हमारे देश की सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस वो ध्यान दे, लेकिन हमारे देश की बड़ी एजेंसियां बड़े कामों में लगी हैं और ये छोटे छोटे काम हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें बोलना और उनको उजागर करना हमारा संविधान भी हमारा हक देता है और हमारा फर्ज भी है कि हमारे देश में अगर इस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको हम उजागर करें। और वैसे भी इस समय एक तो भ्रष्टाचार को उजागर करना, दूसरा हवलदार राजीव, जैसा कि मैं बता रहा था कि वो 24 मंथ के लिए पोस्टेड थे और 3 या 4 महीने पहले ही उन्होंने 3 या 4 महीने पहले ही उन्होंने ऑलरेडी इसी जो सीओ साहब है उनसे एक्सटेंशन लिया है 6 महीने का, और इनकी यूनिट के सीओ साहब ने भी एक्सटेंशन कर दिया है, जिनका पेपर भी उसने हमारे पास भेजा है। एक्सटेंशन करने के बाद में एक्सटेंशन भी कर दिया कि भाई ठीक है, अपनी वाइफ का इलाज कराओ, बच्चे का पेपर दो और उसके बाद आप जाना। लेकिन अब एकाएक जब इन्होंने एक दिन गाड़ी सीओ साहब का या किसके काम से कहीं जानी थी, इनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो उस दिन इन्होंने गाड़ी नहीं दी और उसी से नाराज होकर ये हवलदार जी ने बताया है, इसमें वो सिद्ध करेंगे, कोर्ट में मामला जाएगा तो, कि भाई मैंने मांगा और उन्होंने नाराज होकर बोल दिया कि गाड़ी नहीं देता तो इसको भेजो। यहां से शुरुआत है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि कैसे निकाल दिया भाई। अब भेजना बिना कारण बताओ, बिना किसी को नोटिस दिए इनलीगल है। आरटीओ तभी हो सकता है जब बंदा यूनिट में आया हो, उस समय या तो उसकी वैकेंसी नहीं हो, गलत उस पर आ गया हो, या उसका रिकॉर्ड खराब हो। ऐसा कुछ नहीं है। 23 महीने यहाँ ड्यूटी कर चुका है, कोई इसको पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो फिर आज जब बिल्कुल ड्यूटी करते हुए किस आधार पर इनको आरटी किया गया, ये इनलीगल है। वो तो ये अब कोर्ट में जवाब देंगे कि इनके पास क्या है। अगर बातों से मसले हल नहीं करना चाहते, साहब तो चलो हट पकड़ कर बैठे ही हैं, एसएम साहब ने अपनी ड्यूटियाँ निभाई नहीं है, लेकिन ग्रुप कमांडर साहब और अब डीजी साहब के पास गए, वो क्या करते हैं। नहीं तो फिर पार्टी ये भी बनेंगे, वो भी बनेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया बनेगी, ऊपर तक जिन्होंने को जवाब देना है कोर्ट में देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट नहीं होता तो फिर शायद ये अंग्रेजों की तरह राज करते कि उनका एक आदेश सब कुछ था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के समय में भी अदालतें जो कि जनता के भले के लिए थी, आज तो अदालत हमारी है तो हमारी जरूर सुनेगी। ठेकेदार की जो मैं बात कर रहा था कि ठेकेदार ने जो चीज़ें बताई हैं कि भाई हाँ 4 बंदे रख रहे हैं, ठेकेदार के मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकली हैं कि भाई जो पैसा है पहले वाले वो तो पैसा खाते थे, ये खुद सारा चार्ज हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ चार्ज इनके हाथ में अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस मसले को भी हम कोर्ट में ज़रूर रखेंगे। अब जब एक हवलदार आज जब 30 दिन से, एक तो वाइफ प्रॉब्लम उनकी, बच्चों की पेपर एकाएक निकाल दिया गया, यूनिट में एंट्री के लिए मना कर दिया गया, बात कर रहा है तो सब कि भाई इससे कोई बात नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अगर हवलदार उनके परिवार को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा।
उन्होंने ह्यूमन राइट को भी लेटर लिखा है, मानव अधिकार को भी। तो किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी मानव अधिकार को बोलना जरूरी है। और मैं खुद इस समय मानव अधिकार का यूथ प्रेसिडेंट मेरे को बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड उस जो हमारी संस्था है उसने। और उस आधार पर भी किसी का अधिकारों का हनन होता है तो हमें बोलना ज़रूरी है। और उसी के नाते मैंने इनको कॉल भी किए कि भाई ये कॉल का जवाब दे दें, लेकिन इन्होंने साइलेंट कर दिया। मैं हमारी जो वहाँ अध्यक्ष जी हैं, यूपी में ही हैं, उनको भी कहूँगा कि वो अपनी तरफ से मानव अधिकार का नोटिस भी इनको ज़रूर भेजेंगे। लेकिन सारी चीज़ें हैं इस समय, क्योंकि हवलदार जी अगर 30 दिन से बाहर हैं तो सेना के कानून उन्हीं के ऊपर थोप दिए जाएंगे। अब उन्होंने कह दिया कि मेरा जो होगा वो होगा, मैंने जो देखा जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बाहर आए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो तो मैं उनके पास भेज भी दूंगा, वैसे तो मेरे नंबर ब्लॉक हैं, लेकिन जो भी उनके चहेते लोग हैं तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो उनके तक भी भेज दें। और अभी भी 2 दिन का समय है, हम बहुत से ऐसे मसलों को नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि ऐसे मसले में कहीं ना कहीं इस हवलदार जी का 30-40 हज़ार रुपये कोर्ट कानून के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। और कोर्ट इसको स्टे भी दे देगा, नौकरी भी करेगा, लेकिन पैसे खराब होंगे, खून पसीने की कमाई हवलदार जी की जाएगी, और उधर सेना की और जो छोटी छोटी चीज़ों की चीज़ें कोर्ट में जाएंगी। फिर वो बाद में उनको समझ में भी आएगा कि हाँ, या तो आप अपनी जगह, अगर कोई और छोटी सी भी गलती करता है या कोई बात होती है तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, लेकिन क्या आप अपनी जगह 100% सही हो? हम वहाँ की जो जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको लेटर देंगे, और हम चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों की जो ठेकेदार की वो रिकॉर्डिंग, हवलदार जी ने कहा जो चीज़ें, उन चीज़ों की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमारी सेना भी करे, और जो विजिलेंस है या सीबीआई है वो प्रूफ है वो भी वहाँ हवलदार जी की तरफ से भेजे जाएंगे। अब भगवान जाने क्या होगा, लेकिन जो हमारा फर्ज था हमने कोशिश कर ली, एक मैंने कोशिश कर ली, इनकी वाइफ ने भी हाथ पैर जोड़े, खूब कोशिश कर ली, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। क्यों सुनवाई? इसलिए नहीं, इनको यही रहता है कि सामने वाला कमज़ोर है, चुपचाप चला जाएगा, और ये बाकी ये बोलेंगे कि देखा हमने उसको भेज दिया क्योंकि हमारी पावर है। और ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य समझो या जवानों का दुर्भाग्य समझो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत चीज़ें बाहर तो बदल दी, अंग्रेजी नाम बदल दिए, अंग्रेजी वो बदल दिया, लेकिन सेना में आज भी अंग्रेजी जो कानून ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। किसी को पागल घोषित कर देना, घरेलू काम करवाना, जवानों को 60-70 हज़ार, आज थोड़े दिन बाद ही शायद 1 लाख से ऊपर सैलरी लगभग हो जाएगी हवलदार की, जेसीओज की, जवानों की समकक्ष पहुंच जाएगी। लेकिन उसके बाद में भी काम वही कि वो वहाँ घर पे जा रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, उनके बच्चों को लाने ले जा रहा है, जो कि एक सिविल सर्वेंट मात्र 10 या 20 हज़ार रुपये में कर सकता है। एक सैनिक की सैलरी में 5 सिविलियन आ सकते हैं, लेकिन सिविलियन एक लागू होता है कर्नल एंड अबव को कि भाई ठीक है एक दे दो, उसका छोटा मोटा जो भी काम है करेगा। लेकिन अब इनको आदत पड़ गई 4-4, 5-5 की, रिटायर होने के बाद मिलता नहीं है, तो फिर ऐसे ही बहुत से लोग आपको देखा होगा कि एसएच में कहाँ कहाँ जाकर भ्रष्टाचार में फंसते हैं, जिनको फालतू की आदत। ये नहीं कहता कि सारे लोग खराब हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं सेना में। हमारी सेना एक ऐसी संस्था है जो बाहर के इक्विवेलेंट अगर हम उसको भ्रष्टाचार से या उससे उनका दोनों का आपस में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो सेना बहुत अच्छी संस्था है बाहर के आधार पर। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे सेना में बैठे हैं जिनकी हैबिट ख़राब हो जाती है, फ्री का सब कुछ, फ्री का। अब वो 100% हवलदार की गाड़ी चली होंगी और गाड़ियों का क्लेम भी हुआ होगा, वो जांच का विषय आ जाएगा, सब चीज़ें जांचों में। ठीक है, 4-4 बंदे जो वहाँ के लिए ऑथराइज हैं, घर में क्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला और आया है, ये एनसीसी के अलावा एक मामला आया है जिसमें भी एक हवलदार जी ने भी मेरे को कल ही बताया कि सर 32 मिनट लेट होने पर उनको पे फाइन कर दिया गया 2 दिन का। सीओ साहब ने बोला नहीं, गलती किसी की बख्शी नहीं जाएगी। और वो हवलदार जी ने बताया कि वो 7 दिन से उसी सीओ साहब के यहाँ वेल्डिंग का काम कर रहे थे। मतलब सीओ साहब को बंगला मिला हुआ है, बंगले में उनका गार्डन तैयार हो रहा था, उनके गमलों के लिए वो लोहे के गमले, क्योंकि दुनिया भर के गमले बनाना, इन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाना और फिर उसको अपनी प्रॉपर्टी बताकर
घर ले जाना, ये ऐसे लोगों का काम होता है। एक सिविल वेल्डर, एक फौज के हवलदार जो कि वेल्डिंग का काम करते हैं वो, और 3 सिपाही, उसके अलावा 4 सेवादार, जो 2 सिविलियन हैं, एक कंप्यूटर के लिए रखा हुआ है लेकिन वो कंप्यूटर के नाम पर वहाँ ले रहा है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि 32 मिनट लेट, मतलब वो रोज़ 7 दिन से वहाँ जा रहे थे, और एक दिन उन्होंने इन्फॉर्म करके अपने से जूनियर को भी बताया उनको कि भाई मेरे बच्चे की फीस भर के मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँगा, थोड़ा लेट आऊँगा, इतने आप काम शुरू कर देना। लेकिन वहाँ 2 सिविलियन, एक फौजी सहायक और एक एडम एनसीओ बनाकर रखा हुआ है। उनमें से पता नहीं किसने बताया कि हवलदार आया नहीं, और साहब को बोला कितना टाइम हो गया, बोला 32 मिनट हो गया, सब अभी तक नहीं आया। उसके बाद वो अपना काम करके जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो सीनियर जैसे से मिलने गया कि साहब ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, और वहाँ कोई रिपोर्ट लगा दी, तो देख लेना 32 मिनट हुई है मेरे को, मैं पहुँचने वाला हूँ। उस 32 मिनट के नाम पर उनको पनिशमेंट दे दी, 2 दिन का पे फाइन। ये है अंग्रेजी मानसिकता। खुद मैन पावर का मिसयूज, ऑथराइजेशन से एक कर्नल एंड अबव को 1 लागू है, 4 बंदे रखना, ठीक है, उसमें उनको कानून का उल्लंघन नहीं दिखाई देता, लेकिन एक हवलदार जो 32 मिनट लेट आ गया उसको पनिशमेंट दे दी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। आज वो हवलदार जी भी और भी ये सर हम लड़ेंगे, लेकिन आने के बाद आप भूल जाते हो रविंद्र फौजी नहीं बोला है और ना ही भूलेगा। इसलिए कहता हूँ कि लड़ो, जिस दिन 1000 आदमी बोलोगे या तानाशाही खत्म हो सकती है। बोल नहीं सकते तो कम से कम वीडियो शेयर करो। इस चैनल से आपको जोड़ने की प्रॉब्लम है, अपने परिवारों को, दोस्तों को जोड़ो, इसकी संख्या बढ़ाओ, क्योंकि हमारा वो 10 लाख जो फॉलोअर थे वो चैनल, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिना किसी कानून की प्रक्रिया करे हुए वो एक लेटर लिखवा दिया न्यूडल अधिकारी से, जो कि एक कर्नल है, कोई कुकरेती साहब, और उन्होंने उसको बंद करवा दिया। इन्होंने लिंक मारा, तो हमारे इतने वार्स हैं, क्या उस चैनल के लिए मदद नहीं कर सकते? वो चैनल नहीं खोले तो इसकी संख्या नहीं बढ़ा सकते? आप संख्या बढ़ाओ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। कुछ नहीं कर सकते तो हमारा सपोर्ट करो। बोलते हैं ना, आज के दिन में अगर संख्या हो या फिर आपके पास धन हो तो बहुत कुछ हो सकता है। सेम केस में जो संजय सिंह था, उनका भी चैनल बैन हुआ था, सरकार ने किया था, और उन्होंने पैसे फेंके, बड़े वकील आए और खुल गया। लेकिन हम एक तरफ बोलते हैं कि हम 10 लाख जवानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लोग ये कहेंगे कि 10 लाख का प्रतिनिधित्व, मेरे को बोलते हैं अपना चैनल नहीं खुला सका, ऐसे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने से पहले शर्म नहीं आती कि वो 10 लाख लोगों का चैनल था? अगर सारे कोई 100 500 की मदद करते, सब तो नहीं करते, लेकिन उसमें अगर 1000 आदमी भी मदद कर देते तो शायद वो चैनल खुल गया होता। लेकिन वही 20-30 आदमी हैं जो हमारी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, उन्हीं से आज भी हम दूसरा चैनल बना के लड़ रहे हैं, लेकिन वो चैनल नहीं खुला पाए। अगर आज भी आपको लगता है तो आप सपोर्ट करो, चैनल की संख्या बढ़ाओ, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। अगर आप चाहो तो सपोर्ट करो, नहीं कर सकते तो चैनल की संख्या जोड़ो, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो, कोई और भाई हमारी मदद करेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।